हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। जैसा कि हमें पता है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है कि यह लचीला एवं कठोर है। अब जब इसमें नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण पाया जाता है, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि संविधान में संशोधन होता किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो ये संशोधन करने की प्रक्रिया है, वो भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 यानी 368 के अंदर रखी गई है। तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि भारतीय संविधान के उपबंधों में संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है। यानी कोई भी राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन नहीं कर सकता संविधान में। तो उसके लिए शक्ति किसके पास है? संसद के पास। चलिए ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन की कुल 3 प्रक्रियाएं हैं, परंतु अनुच्छेद 338 के अंतर्गत केवल 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया है। हालांकि अधिकांश उपबंधों में परिवर्तन साधारण बहुमत से हो जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत क्या होता है? कोई भी संशोधन विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में रखा जाता है और उस पर यदि उपस्थित सदस्यों में से 50% से अधिक मत यदि आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं साधारण बहुमत। अब इसके अंतर्गत 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। पहला है नए राज्यों का निर्माण, नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना हो। यानी किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हुआ, उसका नाम है वो नाम ए से बदलकर बी रखना हुआ, उसकी सीमा कम अधिक करने का संशोधन जो है अ, मतलब जो परिवर्तन है वो इसमें रखा जाएगा, जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है नागरिकता में संशोधन। संविधान में नागरिकता संबंधी बहुत सारे प्रावधान हैं, आप उन्हें पढ़िएगा। तो साधारण बहुमत से संशोधन नागरिकता के संदर्भ में किया जाता है। तीसरा होता है विधान परिषदों का सृजन एवं समापन। और चौथा आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान परिषदों का सृजन। इसमें समापन का उल्लेख नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो नई विधान परिषदें बनाई जाएंगी उसके संदर्भ में अगर इन चारों में से किसी भी एक बिंदु पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता हो, तब साधारण बहुमत से काम चल सकता है। तो जो दूसरा है उसे हम कहेंगे विशेष बहुमत। अब ये क्या होता है? विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि कुल सदस्यों का 50 से अधिक प्रतिशत, चाहे तो वह संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा जा रहा है या राज्यसभा में रखा जा रहा है, तो कुल सदस्यों का 50 से अधिक प्रतिशत और उस समय सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। ये ध्यान रहे कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। अब इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आएंगे? तो पहला इसके अंतर्गत आएगा मूल अधिकारों संबंधी संशोधन, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत, उसके अंतर कोई संशोधन करना हो तो वो विशेष बहुमत से किया जाएगा। दूसरा, भाग 4 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं उनमें कोई संशोधन करना हो। और तीसरा, अनुसूची 2 में संशोधन करना हो, तो इन तीनों के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? विशेष बहुमत का। और तीसरी और आखिरी जो संशोधन प्रक्रिया है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अब ये क्या होती है? विशेष बहुमत जो हमने दूसरे प्रकार का पढ़ा वो ही रह गया, और आधे राज्यों का समर्थन यानी राज्य विधानमंडल का इसमें समर्थन होना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत भी कुछ अलग अलग अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन किया जा सकता है, जिसे अनु अनुसूची 4 और 7 में संशोधन करना हो, केंद्र और राज्य विधायी संबंधों में संशोधन करना हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल उससे संबंधित प्रावधान में संशोधन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और संघ उच्च क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान में संशोधन,
और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 338 में संशोधन। अनुच्छेद 338 स्वयं संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसमें यदि संशोधन करना हो तो उसके लिए हम तीसरी प्रक्रिया यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन वाली संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। इस तरह से हमारी तीनों प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और यदि दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है तो वह विधेयक रद्द हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई एक सदन उसे पास कर दे तो दूसरे के लिए ये अपरिहार्य हो जाता है कि उसे भी पास करना पड़ेगा। अगर वहाँ पास नहीं होता है किसी कारणवश तो उसे रद्द मान लिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। इस प्रकार के कुछ तथ्य थे प्रक्रिया से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए आज का प्रश्न आपके लिए ये है, आप बताइए भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।